दोस्तों, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि दो ट्रेडर्स एक ही दिन, एक ही समय, एक ही स्टॉक और बिल्कुल एक ही चार्ट को देखकर ट्रेड में एंटर करते हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद उनमें से एक लगातार पैसा कमा रहा होता है जबकि दूसरा अपना अकाउंट ऑलमोस्ट खत्म कर चुका होता है। हैरानी की बात यह है कि दोनों के पास एक जैसी इंफॉर्मेशन थी, एक जैसा मार्केट था और एक जैसी अपॉर्चुनिटी थी। फिर ऐसा क्या हुआ जिसने उनकी किस्मत को पूरी तरह अलग कर दिया? क्या फर्क स्ट्रैटेजी में था? क्या फर्क इंडिकेटर में था? या फिर असली फर्क कहीं और छिपा था? ट्रेडिंग की दुनिया में ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सफलता का राज परफेक्ट सेटअप, सीक्रेट स्ट्रैटेजी या विनिंग इंडिकेटर में है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी और असहज है। मार्केट में आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका एनालिसिस नहीं, बल्कि आपका माइंडसेट होता है। एक गरीब सोच वाला ट्रेडर हर ट्रेड में सर्टेनिटी ढूंढता है, लॉसेस से डरता है, प्रॉफिट्स को जल्दी बुक करता है और इमोशंस के आधार पर फैसले लेता है। वहीं एक अमीर सोच वाला ट्रेडर मार्केट को प्रोबेबिलिटीज के खेल की तरह देखता है, अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करता है और डिसिप्लिन को अपना सबसे बड़ा वेपन बनाता है। आज की इस पावरफुल जर्नी में हम दो ट्रेडर्स की कहानी के जरिए समझेंगे कि कैसे एक ही मार्केट कुछ लोगों को फ्रीडम देता है और कुछ लोगों को फ्रस्ट्रेशन। आप जानेंगे कि फियर, ग्रीड, होप और इम्पेशंस कैसे साइलेंटली आपके ट्रेडिंग अकाउंट को डिस्ट्रॉय करते हैं और कैसे सक्सेसफुल ट्रेडर्स अपने माइंड को इस तरह ट्रेन करते हैं कि मार्केट की अनसर्टेनिटी भी उन्हें हिला नहीं पाती। अगर आप भी बार बार वही गलतियां दोहरा रहे हैं, प्रॉफिट आते ही घबरा जाते हैं, लॉस होते ही इमोशनल हो जाते हैं या फिर कंसिस्टेंसी हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो यह वीडियो आपके ट्रेडिंग करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत तक आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में असली अमीरी अकाउंट बैलेंस से नहीं बल्कि माइंडसेट से शुरू होती है। अगर आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म सक्सेस के बारे में ऐसी ही पावरफुल इंसाइट्स चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी सबसे बड़ी ट्रेडिंग मिस्टेक कमेंट में जरूर लिखिए और माइंड ओवर मार्केट को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ चार्ट्स नहीं बल्कि उस माइंडसेट को समझते हैं जो ऑर्डिनरी ट्रेडर्स को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। अब तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो शायद आपकी ट्रेडिंग को हमेशा के लिए बदल दे। चैप्टर 1, द सेम चार्ट, टू डिफरेंट माइंड्स। सुबह के 9 बजे थे। मार्केट अभी अभी खुला था। स्क्रीन पर एक स्टॉक का चार्ट बन रहा था। ग्रीन और रेड कैंडल्स अपनी कहानी लिख रही थीं। इसी चार्ट को दो ट्रेडर्स देख रहे थे। दोनों के पास एक जैसा इंटरनेट था, एक जैसा ब्रोकर अकाउंट था और दोनों ने एक ही सेटअप को आइडेंटिफाई किया था। बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि दोनों एक ही रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह थी कि उसी पल उनकी किस्मत दो अलग दिशाओं में मुड़ने वाली थी। पहले ट्रेडर का नाम मान लेते हैं राहुल। राहुल मार्केट में पैसा कमाने आया था, लेकिन उसके अंदर एक और चीज थी जो उसे हर ट्रेड में परेशान करती थी। वह था डर। उसे लॉस से डर लगता था, उसे गलत साबित होने से डर लगता था और सबसे ज्यादा उसे अपना पैसा खोने का डर लगता था। दूसरी तरफ था अर्जुन। अर्जुन भी प्रॉफिट कमाना चाहता था, लेकिन उसका मार्केट को देखने का नजरिया अलग था। वह मार्केट को सर्टेनिटी का खेल नहीं, प्रोबेबिलिटी का खेल मानता था। दोनों ने एक ही स्टॉक में बाय बटन दबाया। एंट्री बिल्कुल एक जैसी थी। शुरुआत में ट्रेड उनके फेवर में गया। प्राइस थोड़ा ऊपर बढ़ा। राहुल के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन उसी मुस्कान के पीछे एक डर भी था। उसे लग रहा था कि कहीं प्रॉफिट वापस न चला जाए। उसके दिमाग में बार बार एक ही सवाल घूम रहा था, अगर मार्केट अभी रिवर्स हो गया तो? जैसे ही प्रॉफिट थोड़ा बढ़ा, उसने जल्दी से ट्रेड एग्जिट कर दिया। उसे लगा उसने स्मार्ट डिसीजन लिया है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। स्टॉक ऊपर बढ़ता रहा, प्राइस लगातार चढ़ता गया। अब राहुल स्क्रीन को देखकर पछता रहा था। उसका छोटा प्रॉफिट उसके सामने मजाक बन गया था। अब उसके अंदर ग्रीड पैदा हो चुकी थी। उसने सोचा, काश मैं ट्रेड होल्ड करता। अब वह मार्केट को ऑब्जेक्टिव तरीके से नहीं देख रहा था। अब वह अपनी इमोशंस के हिसाब से सोच रहा था। उधर अर्जुन भी उसी ट्रेड में था। प्राइस ऊपर जा रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई एक्साइटमेंट नहीं थी। वह हर कैंडल को सेलिब्रेट नहीं कर रहा था। उसने पहले ही अपना प्लान बना लिया था। उसे पता था कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है। अगर टारगेट आएगा तो प्रॉफिट मिलेगा, अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो वह लॉस एक्सेप्ट करेगा
उसके लिए यह सिर्फ एक ट्रेड था, जिंदगी का फैसला नहीं। यही वह जगह है जहां पुअर माइंड और रिच माइंड का फर्क शुरू होता है। पुअर माइंड वाला ट्रेडर हर ट्रेड को अपनी वैल्यू से जोड़ देता है। अगर ट्रेड प्रॉफिट देता है तो वह खुद को जीनियस समझता है। अगर ट्रेड लॉस देता है तो उसे लगता है कि वह फेलियर है। उसका कॉन्फिडेंस मार्केट की हर कैंडल के साथ ऊपर नीचे होता रहता है। वह मार्केट को कंट्रोल करना चाहता है। वह चाहता है कि हर ट्रेड सही निकले, लेकिन मार्केट किसी की इच्छा से नहीं चलता। रिच माइंड वाला ट्रेडर अलग सोचता है। वह जानता है कि एक ट्रेड कुछ भी प्रूव नहीं करता। एक लॉस उसे लूजर नहीं बनाता और एक विन उसे मास्टर ट्रेडर नहीं बना देती। उसका फोकस रिजल्ट पर नहीं, प्रोसेस पर होता है। वह मार्केट से लड़ता नहीं है, वह मार्केट के साथ फ्लो करता है। कुछ देर बाद मार्केट अचानक रिवर्स हुआ। प्राइस तेजी से नीचे गिरने लगा। राहुल को लगा कि उसने जल्दी एग्जिट करके बहुत बड़ा नुकसान बचा लिया, लेकिन फिर उसके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ गया। उसने बिना प्लान के एक नई एंट्री ले ली। अब वह रिवेंज और एक्साइटमेंट के मिक्स इमोशन में ट्रेड कर रहा था। दूसरी तरफ अर्जुन ने सिर्फ अपने रूल्स फॉलो किए। उसे मार्केट की डायरेक्शन से ज्यादा अपने डिसिप्लिन की चिंता थी। धीरे धीरे एक बात साफ होने लगी। दोनों ट्रेडर्स एक ही चार्ट देख रहे थे, लेकिन उनका असली खेल चार्ट पर नहीं, उनके दिमाग के अंदर चल रहा था। एक ट्रेडर कैंडल्स को देख रहा था, दूसरा प्रोबेबिलिटीज को। एक ट्रेडर इमोशंस के पीछे भाग रहा था, दूसरा प्रोसेस पर भरोसा कर रहा था। और यही छोटा सा फर्क आने वाले समय में इतना बड़ा बनने वाला था कि दोनों की ट्रेडिंग जर्नी पूरी तरह बदल जाएगी। लेकिन अभी असली परीक्षा शुरू भी नहीं हुई थी, क्योंकि मार्केट जल्द ही उन्हें ऐसी सिचुएशन में डालने वाला था जहां फियर और होप की असली ताकत सामने आने वाली थी। चैप्टर 2, द प्रिजन ऑफ फियर एंड होप। एक अजीब सच है जिसे ज्यादातर ट्रेडर्स कभी समझ नहीं पाते। मार्केट उनका पैसा नहीं लेता, उनकी इमोशंस लेती हैं। और जब इमोशंस कंट्रोल ले लेती हैं, तब इंसान खुद अपने अकाउंट का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। राहुल की कहानी अब उसी मोड़ पर पहुंच चुकी थी। कुछ दिनों तक उसे लगा कि वह मार्केट को समझने लगा है। कभी प्रॉफिट मिलता, कभी लॉस होता, लेकिन उसके अंदर एक डेंजरस बिलीफ पैदा हो चुका था। उसे लगने लगा था कि हर ट्रेड में उसे सही होना चाहिए, और यहीं से उसकी असली परेशानी शुरू हुई। एक दिन उसे एक नया सेटअप दिखाई दिया। चार्ट साफ था, एंट्री भी अच्छी लग रही थी। उसने कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड लिया, लेकिन इस बार मार्केट उसके खिलाफ जाने लगा। प्राइस धीरे धीरे नीचे गिरने लगा। शुरुआत में राहुल ने खुद को समझाया कि यह नॉर्मल पुलबैक है, लेकिन जैसे जैसे लॉस बढ़ने लगा, उसके दिल की धड़कन भी बढ़ने लगी। अब उसका पूरा ध्यान चार्ट पर था। हर रेड कैंडल उसके अंदर डर पैदा कर रही थी। यहीं फियर ने एंट्री ली। उसने स्टॉप लॉस लगाया था, लेकिन अब उसे स्टॉप लॉस दुश्मन जैसा लग रहा था। उसे लग रहा था कि अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो उसका पैसा चला जाएगा। इसलिए उसने स्टॉप लॉस थोड़ा और नीचे कर दिया, फिर थोड़ा और नीचे, फिर थोड़ा और। वह लॉस एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। उसे उम्मीद थी कि मार्केट वापस ऊपर आएगा, और यहीं होप ने भी एंट्री ले ली। फियर और होप दोनों मिलकर राहुल के खिलाफ काम कर रहे थे। फियर उसे लॉस एक्सेप्ट नहीं करने दे रहा था, होप उसे रियलिटी देखने नहीं दे रही थी। अब वह ट्रेडर नहीं रहा था, वह सिर्फ एक इंसान बन गया था जो अपनी गलती को सही साबित करना चाहता था। प्राइस और नीचे गिर गया। अब उसका छोटा लॉस बड़ा लॉस बन चुका था। लेकिन अजीब बात यह थी कि जितना बड़ा लॉस होता गया, उतना ही ज्यादा वह ट्रेड को होल्ड करता गया, क्योंकि अब लॉस इतना बड़ा हो चुका था कि उसे बुक करने की हिम्मत नहीं थी। वह स्क्रीन को घूर रहा था और मन ही मन कह रहा था, बस थोड़ा ऊपर आ जाए, मैं निकल जाऊंगा। लेकिन मार्केट को उसकी विशेष से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उधर अर्जुन भी उसी दिन ट्रेड कर रहा था। उसके एक ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो गया, लॉस हुआ, लेकिन उसके चेहरे पर कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं थी। उसने बस ट्रेड क्लोज किया और अगली अपॉर्चुनिटी का इंतजार करने लगा, क्योंकि वह पहले से जानता था कि लॉस ट्रेडिंग बिजनेस का हिस्सा है। वह हर ट्रेड को इंडिविजुअल इवेंट की तरह देखता था। उसके लिए एक लॉस सिर्फ स्टैटिस्टिक्स का हिस्सा था, पर्सनल अटैक नहीं। यही रिच माइंड की सबसे बड़ी ताकत होती है। पुअर माइंड सर्टेनिटी चाहता है, वह चाहता है कि मार्केट उसकी बात माने। रिच माइंड अनसर्टेनिटी एक्सेप्ट करता है। उसे पता है कि कोई भी सेटअप 100% विन नहीं दे सकता,
इसलिए वह लॉसेस से भागता नहीं, उन्हें प्रोसेस का हिस्सा मानता है। कुछ दिनों बाद राहुल का अकाउंट धीरे धीरे कमजोर होने लगा। सबसे बड़ा नुकसान पैसे का नहीं था, सबसे बड़ा नुकसान उसके कॉन्फिडेंस का था। अब वह हर ट्रेड से डरने लगा था। जब भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आती, वह एंट्री लेने से पहले 10 बार सोचता। अगर एंट्री लेता भी तो थोड़ा प्रॉफिट आते ही बाहर निकल जाता। उसे डर था कि कहीं प्रॉफिट भी लॉस में न बदल जाए। धीरे धीरे उसकी ट्रेडिंग फियर ड्रिवन बन गई। दूसरी तरफ अर्जुन लॉसेस के बावजूद स्टेबल था, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस रिजल्ट से नहीं, रूल्स से आता था। उसे पता था कि अगर वह सही प्रोसेस फॉलो करता रहेगा तो लॉन्ग टर्म में प्रोबेबिलिटीज उसके फेवर में काम करेंगी। लेकिन राहुल अब एक ऐसे प्रिजन में फंस चुका था जहां से निकलना आसान नहीं था। फियर उसे एक्शन लेने से रोक रहा था, होप उसे गलत ट्रेड्स छोड़ने नहीं दे रही थी, और सबसे खतरनाक बात यह थी कि उसे लग रहा था कि उसकी समस्या मार्केट है, जबकि असल समस्या उसके अपने माइंड के अंदर थी। फिर एक दिन ऐसा आया जब मार्केट ने दोनों ट्रेडर्स के सामने एक ऐसा मौका रखा जो उनकी सोच की असली परीक्षा लेने वाला था। यह सिर्फ एक ट्रेड नहीं था, यह फैसला करने वाला था कि कौन इमोशंस का गुलाम रहेगा और कौन प्रोबेबिलिटीज का मालिक बनेगा। चैप्टर 3, द प्रोबेबिलिटी थिंकर। कल्पना कीजिए कि आपको एक ऐसा खेल खेलने का मौका मिले जिसमें 10 में से सिर्फ 6 बार जीत मिलती हो और 4 बार हार। ज्यादातर लोग शायद इस खेल को रिस्की कहेंगे, लेकिन अगर हर जीत में आपको हार से ज्यादा रिवॉर्ड मिले तो लंबे समय में यही खेल आपको विनर बना सकता है। ट्रेडिंग भी कुछ ऐसी ही है, लेकिन यहीं पर ज्यादातर ट्रेडर्स गलती कर बैठते हैं। वे ट्रेडिंग को प्रोबेबिलिटी का खेल नहीं, प्रेडिक्शन का खेल समझ लेते हैं, और यही सोच उन्हें लगातार इमोशनल बनाती रहती है। कुछ हफ्ते गुजर चुके थे। राहुल अब भी मार्केट में अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहा था, लेकिन उसका फोकस प्रॉफिट से ज्यादा लॉसेस से बचने पर था। हर बार ट्रेड लेने से पहले वह सोचता, अगर यह गलत हो गया तो। उसका दिमाग फ्यूचर के डर में फंसा हुआ था। उसे हर ट्रेड में सर्टेनिटी चाहिए थी। वह चाहता था कि मार्केट पहले गारंटी दे, फिर वह एंट्री ले, लेकिन मार्केट कभी गारंटी नहीं देता। दूसरी तरफ अर्जुन की सोच बिल्कुल अलग थी। वह मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश नहीं करता था, वह सिर्फ पॉसिबिलिटीज को देखता था। उसे पता था कि कोई भी सेटअप परफेक्ट नहीं होता। चाहे सेटअप कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसमें लॉस की संभावना हमेशा रहती है। लेकिन यह बात उसे परेशान नहीं करती थी, क्योंकि उसने एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ ली थी। उसने समझ लिया था कि उसका काम मार्केट को कंट्रोल करना नहीं, खुद को कंट्रोल करना है। एक दिन दोनों ट्रेडर्स को एक शानदार सेटअप दिखाई दिया। चार्ट स्ट्रांग लग रहा था, ट्रेंड भी क्लियर था, एंट्री सिग्नल भी बन चुका था। राहुल ने स्क्रीन को देखा और फिर पिछले लॉसेस को याद करने लगा। उसके दिमाग में पुराने दर्द वापस आने लगे। उसे डर था कि कहीं फिर लॉस न हो जाए। वह हेजिटेशन में फंस गया। अर्जुन ने वही सेटअप देखा और बिना ज्यादा इमोशंस के ट्रेड ले लिया। उसे नहीं पता था कि यह ट्रेड प्रॉफिट देगा या लॉस, लेकिन उसे यह जरूर पता था कि उसका सेटअप स्टैटिस्टिकली प्रॉफिटेबल है। इसलिए उसने बिना डर और बिना एक्साइटमेंट के अपना डिसीजन लिया। यही प्रोबेबिलिटी थिंकर की पहचान होती है। वह हर ट्रेड को अलग अलग नहीं देखता, वह ट्रेड्स की पूरी सीरीज को देखता है। उसे पता है कि अगर वह 100 ट्रेड्स लेगा तो कुछ जीतेंगे और कुछ हारेंगे, लेकिन अगर उसका एज मजबूत है और डिसिप्लिन कायम है तो लॉन्ग टर्म में रिजल्ट उसके फेवर में होगा। कुछ समय बाद मार्केट अचानक नीचे गिर गया। अर्जुन का स्टॉप लॉस हिट हो गया, ट्रेड लॉस में बंद हो गया, लेकिन उसकी रिएक्शन देखकर कोई भी हैरान हो सकता था। उसने न गुस्सा किया, न फ्रस्ट्रेशन दिखाई। उसने बस अपने जर्नल में ट्रेड नोट किया और अगले अवसर की तैयारी करने लगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए लॉस कोई सरप्राइज नहीं था। लॉस पहले से उसके प्लान का हिस्सा था। उधर राहुल ने ट्रेड लिया ही नहीं था। जब उसने देखा कि मार्केट नीचे गिर गया है तो उसे खुशी हुई कि उसने एंट्री नहीं ली। लेकिन कुछ देर बाद मार्केट ने जोरदार रिवर्सल किया और तेजी से ऊपर भागने लगा। अब राहुल पछताने लगा। अब उसे लग रहा था कि उसने एक बड़ा मौका खो दिया। यही इमोशनल साइकिल होती है, पहले फियर, फिर रिलीफ, फिर रिग्रेट, और यह साइकिल बार बार दोहराई जाती है। रिच माइंड इस साइकिल से बाहर निकल जाता है क्योंकि वह इमोशंस के बजाय प्रोबेबिलिटीज पर भरोसा करता है।
उसे पता होता है कि एक मिस्ड ट्रेड, एक लॉस ट्रेड या एक विनिंग ट्रेड उसकी डेस्टिनी तय नहीं करता। डेस्टिनी हजारों डिसिप्लिन डिसीजंस मिलकर बनाते हैं। धीरे धीरे अर्जुन के अंदर एक नई शक्ति विकसित होने लगी थी। वह शक्ति कॉन्फिडेंस की थी, लेकिन यह कॉन्फिडेंस प्रॉफिट से नहीं आया था। यह कॉन्फिडेंस सर्टेनिटी छोड़ने से आया था। जितना ज्यादा उसने अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट किया, उतना ही ज्यादा उसका माइंड शांत होता गया। राहुल अभी भी मार्केट से आंसर्स मांग रहा था। अर्जुन ने आंसर्स मांगना बंद कर दिया था। वह सिर्फ प्रोसेस फॉलो कर रहा था, और यहीं से दोनों के रास्ते और ज्यादा अलग होने लगे, क्योंकि मार्केट अब उन्हें एक ऐसी चुनौती देने वाला था जहां स्ट्रैटेजी से ज्यादा कैरेक्टर की जरूरत थी। लॉसेस की एक लंबी सीरीज आने वाली थी, और वही तय करने वाली थी कि कौन ट्रेडर अपने रूल्स पर टिकेगा और कौन प्रेशर के सामने टूट जाएगा। चैप्टर 4, व्हेन द मार्केट टेस्ट्स कैरेक्टर। हर ट्रेडर को प्रॉफिट्स पसंद होते हैं। जब अकाउंट बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब ट्रेड्स जीतने लगते हैं, खुद पर भरोसा मजबूत होता है। लेकिन मार्केट की असली परीक्षा विनिंग स्ट्रीक में नहीं होती। असली परीक्षा तब होती है जब लगातार लॉसेस आने लगते हैं, क्योंकि प्रॉफिट के समय डिसिप्लिन दिखाना आसान है, लेकिन लॉस के समय डिसिप्लिन बनाए रखना ही कैरेक्टर की असली पहचान है। और अब राहुल और अर्जुन दोनों उसी परीक्षा के सामने खड़े थे। कुछ दिनों तक मार्केट का बिहेवियर बदल गया। जो सेटअप्स पहले अच्छे रिजल्ट्स दे रहे थे, अब फेल होने लगे। ट्रेंड बार बार टूट रहा था। ब्रेकआउट्स ट्रैप बन रहे थे। सिग्नल्स आ रहे थे, लेकिन फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा था। यह वह फेज था जिससे हर ट्रेडर कभी ना कभी गुजरता है। राहुल ने पहला लॉस लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। शुरुआत में उसने खुद को समझाया कि यह नॉर्मल है, लेकिन चौथे और पांचवें लॉस के बाद उसका कॉन्फिडेंस हिलने लगा। अब उसे अपनी स्ट्रैटेजी पर शक होने लगा था। वह सोचने लगा, शायद यह सेटअप काम नहीं करता, शायद मुझे कोई नई स्ट्रैटेजी ढूंढनी चाहिए। यहीं अधिकांश ट्रेडर्स हार जाते हैं। वे मार्केट की टेम्पोररी कंडीशन को परमानेंट रियलिटी समझ लेते हैं। वे प्रोसेस को नहीं, रिजल्ट को जज करते हैं। और फिर शुरू होता है स्ट्रैटेजी हॉपिंग का खेल। एक इंडिकेटर छोड़कर दूसरा इंडिकेटर, एक सेटअप छोड़कर दूसरा सेटअप, एक मेथड छोड़कर दूसरा मेथड। राहुल भी अब उसी रास्ते पर चल पड़ा था। उसने अपनी ट्रेडिंग रूल्स बदलना शुरू कर दिया। कभी स्टॉप लॉस छोटा कर देता, कभी बड़ा। कभी जल्दी एंट्री ले लेता, कभी सिग्नल आने के बाद भी वेट करता। उसके डिसीजंस रूल्स से नहीं, इमोशन से आने लगे थे। उसे लग रहा था कि वह प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, लेकिन असल में वह प्रॉब्लम को और बड़ा बना रहा था। दूसरी तरफ अर्जुन भी लॉसेस फेस कर रहा था। उसके भी कई ट्रेड्स स्टॉप लॉस में बंद हुए। उसके अकाउंट में भी ड्रॉडाउन आया, लेकिन उसके बिहेवियर में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। उसने अपने जर्नल को खोला, उसने अपने ट्रेड्स रिव्यू किए, उसने चेक किया कि कहीं उसने रूल्स तो नहीं तोड़े। जब उसे पता चला कि उसने प्रोसेस सही फॉलो किया था, तो उसने स्ट्रैटेजी बदलने के बजाय पेशेंस बनाए रखा। यही रिच माइंड की सबसे बड़ी खूबी है। वह टेम्पोररी पेन के कारण लॉन्ग टर्म प्लान नहीं बदलता। अर्जुन जानता था कि अगर किसी स्ट्रैटेजी का हिस्टोरिकल एज है, तो लॉसेस की सीरीज भी उस जर्नी का हिस्सा होगी। उसे यह भी पता था कि मार्केट हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी ट्रेंड स्ट्रांग होता है, कभी रेंज मार्केट होती है। लेकिन उसका काम मार्केट की हर मूवमेंट पर रिएक्ट करना नहीं था। उसका काम अपने एज को डिसिप्लिन के साथ एग्जीक्यूट करना था। दिन गुजरते गए। राहुल अब फ्रस्ट्रेशन में जी रहा था। हर लॉस उसके अंदर गुस्सा भर देता। कई बार वह रिवेंज ट्रेडिंग करने लगता। एक लॉस रिकवर करने के लिए 2 ट्रेड लेता, 2 लॉसेस रिकवर करने के लिए 4 ट्रेड लेता। जितना ज्यादा वह कंट्रोल पाने की कोशिश करता, उतना ही ज्यादा कंट्रोल खोता जाता। एक शाम उसने अपने अकाउंट को देखा। उसे एहसास हुआ कि उसका सबसे बड़ा नुकसान लॉसेस नहीं थे, उसका सबसे बड़ा नुकसान डिसिप्लिन था। उसने अपनी सारी रूल्स तोड़ दी थी, और जब रूल्स टूट जाते हैं तो स्ट्रैटेजी चाहे कितनी भी अच्छी हो, रिजल्ट खराब ही आता है। उधर अर्जुन का अकाउंट भी परफेक्ट नहीं था, लेकिन उसका माइंड स्टेबल था। वह हर दिन मार्केट में आता, अपने सेटअप का इंतजार करता, ट्रेड लेता, रिजल्ट एक्सेप्ट करता और आगे बढ़ जाता। उसने मार्केट को अपनी इमोशंस कंट्रोल करने की परमिशन नहीं दी थी। धीरे धीरे मार्केट कंडीशंस फिर बदलने लगी। जो सेटअप्स पहले फेल हो रहे थे, वे अब काम करने लगे। अपॉर्चुनिटीज वापस आने लगी, लेकिन अब एक बड़ा फर्क पैदा हो चुका था।
अर्जुन अभी भी गेम में था। राहुल मेंटली टूट चुका था। और ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एडवांटेज हमेशा उसी के पास होता है जो लंबे समय तक गेम में बना रहता है। मार्केट ने दोनों ट्रेडर्स को एक ही चैलेंज दिया था। लॉसेस दोनों को मिले थे, पेन दोनों ने महसूस किया था, लेकिन एक ने अपने कैरेक्टर को मजबूत बनाया, जबकि दूसरे ने अपनी इमोशंस को कंट्रोल सौंप दिया। अब आखिरी मोड़ आने वाला था। महीनों की मेहनत, डिसिप्लिन, फियर, होप, पेशेंस और मिस्टेक्स का परिणाम सामने आने वाला था। एक ट्रेडर अभी भी सीक्रेट स्ट्रेटजी खोज रहा था, जबकि दूसरा धीरे धीरे उस सच्चाई के करीब पहुंच चुका था जो मार्केट में असली वेल्थ बनाती है। और जब दोनों की जर्नी का परिणाम सामने आएगा, तब यह साफ हो जाएगा कि एक ही चार्ट देखने वाले दो ट्रेडर्स की डेस्टिनी इतनी अलग क्यों बन गई। चैप्टर 5, सेम मार्केट डिफरेंट डेस्टिनी। लगभग 1 साल बीत चुका था। वही मार्केट था, वही चार्ट्स थे, वही कैंडल्स थीं जो हर दिन बनती और टूटती थीं। लेकिन अब राहुल और अर्जुन की जिंदगी पहले जैसी नहीं रही थी। जब उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की थी, तब दोनों के सपने एक जैसे थे। दोनों फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते थे, दोनों मार्केट से पैसा कमाना चाहते थे। दोनों को लगता था कि सक्सेस का राज किसी परफेक्ट स्ट्रैटेजी में छिपा है। लेकिन समय के साथ उन्हें एक ऐसी सच्चाई का सामना करना पड़ा जिसने उनकी पूरी डेस्टिनी बदल दी। राहुल अभी भी मार्केट में था, लेकिन उसका माइंडसेट थक चुका था। उसने पिछले महीनों में न जाने कितनी स्ट्रैटेजीज बदली थीं। कभी इंडिकेटर बदलता, कभी टाइम फ्रेम बदलता, कभी ट्रेडिंग स्टाइल बदलता। हर बार उसे लगता कि अब उसे विनिंग फॉर्मूला मिल गया है, लेकिन कुछ समय बाद वही साइकिल दोबारा शुरू हो जाती। कुछ प्रॉफिट्स, फिर लॉसेस, फिर फ्रस्ट्रेशन, फिर नई स्ट्रैटेजी की तलाश। सबसे दुखद बात यह थी कि राहुल को अभी भी लग रहा था कि उसकी समस्या स्ट्रैटेजी है। उसे यह समझ नहीं आया कि असली समस्या उसकी सोच थी। जब भी प्रॉफिट आता, वह जल्दी एग्जिट कर जाता। जब भी लॉस आता, वह उसे एक्सेप्ट करने से बचता। जब भी मार्केट उसके खिलाफ जाता, वह इमोशंस में डिसीजन लेता। और जब भी मार्केट उसके फेवर में जाता, ग्रीड उसे रूल्स तोड़ने पर मजबूर कर देती। धीरे धीरे उसका अकाउंट छोटा होता गया, लेकिन उससे भी ज्यादा उसका कॉन्फिडेंस छोटा होता गया। अब ट्रेडिंग उसके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं, स्ट्रेस बन चुकी थी। उधर अर्जुन की कहानी अलग दिशा में जा रही थी। क्या उसके सारे ट्रेड्स प्रॉफिटेबल थे? नहीं। क्या उसे लॉसेस नहीं हुए? बिल्कुल हुए। क्या उसने कभी मिस्टेक्स नहीं की? उसने भी गलतियां की। लेकिन फर्क यह था कि उसने हर मिस्टेक से सीखना चुना। उसने मार्केट को ब्लेम नहीं किया, उसने लक को ब्लेम नहीं किया। उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वीकार की। हर ट्रेड के बाद वह खुद से एक सवाल पूछता था, क्या मैंने अपना प्रोसेस फॉलो किया? अगर जवाब हां होता, तो वह रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, शांत रहता। धीरे धीरे उसके अंदर एक ऐसी क्वालिटी पैदा हुई जो किसी इंडिकेटर से ज्यादा पावरफुल थी, कंसिस्टेंसी। और कंसिस्टेंसी का जन्म डिसिप्लिन से हुआ था। अर्जुन ने समझ लिया था कि ट्रेडिंग का उद्देश्य हर ट्रेड जीतना नहीं है, उद्देश्य लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल होना है। उसने अनसर्टेनिटी को अपना एनिमी नहीं, पार्टनर बना लिया था। अब उसे मार्केट के अगले मूव की चिंता नहीं रहती थी, क्योंकि उसका फोकस प्रेडिक्शन पर नहीं, एग्जीक्यूशन पर था। महीनों बाद जब उसने अपने ट्रेडिंग जर्नल को देखा, तो उसे एक दिलचस्प बात दिखाई दी। उसकी सबसे बड़ी विनिंग ट्रेड्स अक्सर उन दिनों आई थीं जब उसने इमोशंस को कंट्रोल किया था, और उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक्स उन दिनों हुई थीं जब उसने इम्पेशंस या फियर को डिसीजन लेने दिया था। तभी उसे एहसास हुआ, मार्केट ने उसे पैसे कमाने से पहले खुद को समझना सिखाया था। यही वह लेसन था जो राहुल अभी तक नहीं सीख पाया था। एक दिन दोनों ट्रेडर्स की मुलाकात हुई। बातचीत के दौरान राहुल ने पूछा, तुम्हें आखिर वो सीक्रेट क्या मिला जो मुझे नहीं मिला? अर्जुन मुस्कुराया। उसने कहा, मैंने सीक्रेट स्ट्रैटेजी नहीं खोजी, मैंने खुद को समझना शुरू किया। कुछ सेकंड के लिए खामोशी छा गई, क्योंकि यही पूरी कहानी का सार था। मार्केट किसी को अमीर या गरीब नहीं बनाता। मार्केट सिर्फ वह दिखाता है जो पहले से आपके अंदर मौजूद है। अगर आपके अंदर फियर है, मार्केट उसे बढ़ा देगा। अगर आपके अंदर ग्रीड है, मार्केट उसे सामने ले आएगा। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है, मार्केट उसे रिवॉर्ड करेगा। और अगर आपके अंदर पेशेंस है, मार्केट समय के साथ उसका मूल्य जरूर चुकाएगा। इस कहानी में चार्ट एक ही था, अपॉर्चुनिटी एक ही थी, मार्केट भी एक ही था, लेकिन डेस्टिनी अलग थी।
क्यों? क्योंकि राहुल गरीब माइंडसेट के साथ ट्रेड कर रहा था। वह सर्टेनिटी चाहता था, शॉर्टकट्स चाहता था और इमोशंस के आधार पर फैसले लेता था, जबकि अर्जुन रिच माइंडसेट के साथ ट्रेड कर रहा था। वह प्रोबेबिलिटीज पर भरोसा करता था, प्रोसेस को फॉलो करता था और लॉसेस को बिजनेस एक्सपेंस की तरह एक्सेप्ट करता था। और शायद अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह नहीं है कि राहुल और अर्जुन में क्या फर्क था। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जब आप अगली बार चार्ट खोलेंगे तो आपके अंदर कौन बैठा होगा, फियर वाला ट्रेडर या प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेडर? क्योंकि अंत में मार्केट आपकी स्ट्रैटेजी से पहले आपके माइंडसेट को रिवॉर्ड करता है। और जिस दिन आप यह बात सच में समझ जाएंगे, उसी दिन आपकी ट्रेडिंग जर्नी की असली शुरुआत होगी।